Hi, good morning, students. This is Anirbhay Yadav. How are you? I hope all are fine. So, today we discuss density of substance, Archimedes principle, and relative density for class 9th. Okay, तो let's we start. चलो हम स्टार्ट करते हैं. डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस. डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस क्या होती है? किसी सबस्टेंस में उसका मास होता है, उसकी वॉल्यूम होता है, ठीक ना, तो उसका जो रेशियो होता है दैट्स आर कॉल्ड डेंसिटी. इट्स डिफाइंड एज, अगर मैं इसको एक साइंटिफिक वे में डिफाइन करूं तो क्या है? इट्स डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द substance are called density of substance. Then this rho is equals to m upon v. It's denoted by, यहाँ बेटा लिख लेना, it's denoted by rho. क्या बेटा होता है? RHO, rho. ठीक है, rho is equals to क्या है? m upon v. ठीक है ना, m upon V. It is denoted by rho. Rho is equals to m upon v, where m is the mass. मास किसका बेटा? जो सबस्टेंस होगा, मास ऑफ सबस्टेंस. वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस. रो डेंसिटी है, ठीक है. रो क्या है बेटा? डेंसिटी है. इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इट्स यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब. मीटर इसकी यूनिट कैसे मीटर क्यूब हो गई बेटा? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है. मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में किया जाता है. और वॉल्यूम को v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? L इंटू बी इंटू एच. यही होता है ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना. तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर क्यूब. इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है. नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. बेटा आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं. इन्होंने लिक्विड के लिए अपना प्रिंसिपल दिया. उन्होंने कहा कि अगर किसी लिक्विड में या किसी भी सपोज कर लो वाटर में, अगर हम किसी बॉडी को पार्शली या फुल्ली इमर्स्ड करें, पार्शली या फिर फुल्ली इमर्ज करें, तो उसमें से वो लिक्विड उतनी मात्रा में बाहर आता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है. जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके इक्वल ही उसमें से जो लिक्विड है वो बाहर आता है, ठीक है. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the flood displaced by it. देखो बेटा, जैसे सपोज कर लो ये 2 kg का है, ठीक है ना. तो इसको मैंने क्या किया? पार्शली या फिर फुल्ली इमर्ज किया. पार्शली या फिर फुल्ली इमर्ज किया तो इसमें से जो लिक्विड बाहर आएगा इसके वेट के इक्वल आएगा, जो इसके द्वारा अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं. जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल ही इसमें से वाटर बाहर आएगा, ठीक है ना. देखो, इसके वेट के इक्वल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको क्या होगा? अपथ्रस्ट फोर्स होगा. तो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से क्या होगा? आपने देखा होगा, अगर एक बाल्टी में आपने कभी अपना हाथ डालो, ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट डालो, या एक उसमें कोई आयरन का पीस डालो, तो आप क्या देखते हैं कि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है. आपने एक स्टोरी सुनी होगी क्रॉ वाली, ठीक है. क्रॉ वाली में क्या होता है कि क्रॉ जाता है, बहुत प्यासा होता है, और वो जाकर के छोटे छोटे स्टोन को ला करके उस एक घड़े में देखता है. घड़े को देख करके उसमें वो स्टोन डालना शुरू कर देता है. धीरे धीरे क्या होता है? वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है. वो क्यों ऊपर आ गया? क्योंकि उस पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा है बेटा. उसने क्या किया? अपने वेट के इक्वल एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो वाटर ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है. तो बेटा यहाँ पर सेम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स होता है. कौन सा
फोर्स होता है, अप थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसको यहां पर लिख दो, वेयर एफ बी इक्वल्स टू अप थ्रस्ट फोर्स। रो क्या है बेटा, रो मैं पहले बता चुका हूं, डेंसिटी। डेंसिटी जी क्या है बेटा, ग्रेविटी, ठीक है ना। और वी यू नो वॉल्यूम है, ठीक है ना। आप जानते हैं क्या है, वॉल्यूम है। तो बेटा एफ बी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू वी, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन मुझे कमेंट करके बता देना, ऑफलाइन मैं देख लूंगा और आप को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूं कि जब आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था अपना, उन्होंने कहा था किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शली और कंप्लीटली इमर्ज करें, ठीक ना, तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उसके वेट के इक्वल होता है, जिसके थ्रू वो वाटर बाहर निकल के आ जाता है किसी भी कंटेनर से, ठीक है। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी दो सब्सटेंस, कोई दो सब्सटेंस, एक लिक्विड और एक कोई सब्सटेंस ले लो, तो उसके बीच में जो डेंसिटी लगती है दैट्स आर कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। देखिए कैसे, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। एक कोई सब्सटेंस है, सपोज कर लो आयरन है, आयरन का कोई सब्सटेंस है, और दूसरा क्या है, वाटर है। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट आप सोच रहे हो सर यूनिट क्यों नहीं होती, तो मैं वो आपको प्रूफ करके बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपने ऊपर क्या निकाला था, ये यहां पर क्या निकाला, किलोग्राम मीटर क्यूब निकाली है, तो बेटा इसकी भी क्या हो जाएगी, सब्सटेंस की किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि मास अपॉन बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका भी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी तो वो यूनिट तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो आपका इससे ये आपस में कट जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज यूनिट लेस। कैसे होगी बेटा, यूनिट लेस होगी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटिव डेंसिटी पर, वो आपको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।